बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा प्रोजेक्ट है जी वेटर रोबोट। ये है जी हमारा हार्डवेयर स्ट्रक्चर डिज़ाइन। 4 व्हील कार रोबोट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसका सर्किट डायग्राम से आपको इसका ओवरव्यू समझा देता हूँ कंप्लीट। ये जी इसकी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले है जी हमारे पास ये इनपुट बैटरी है 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की। ये दरमियान में हम ऑन ऑफ स्विच यूज़ कर रहे हैं। ये आईसी ब्रिज यूज़ कर रहे हैं, एसी टू डीसी कन्वर्टर। यहाँ पे चूँकि हमारी सप्लाई डीसी है तो इसका पर्पज़ ये है कि पोलैरिटी जैसे मर्ज़ी चेंज कर दें। तो ये पॉजिटिव पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे ये नेगेटिव देगा। ये 12 वोल्ट यहाँ पे इन कर रही है। फिल्ट्रेशन कैपेसिटर 1000 UF का। ये रेगुलेटर 7805 जिसके 3 पॉइंट होते हैं, इन, ग्राउंड और आउट। ये 1 के रजिस्टर है जो कि एलईडी के साथ यूज़ कर रहे हैं। ये पावर की इंडिकेशन के लिए जो कि 12 वोल्ट रेगुलेट करके 5 वोल्ट आउटपुट देगा। ये उसको इंडिकेट करेगा कि पावर सप्लाई की जो आउटपुट आ रही है। ये नॉन पोलर कैपेसिटर है 104 PF, नॉइज़ को रिमूव करने के लिए, सप्लाई नॉइज़ को। और ये 100 UF का एक कैपेसिटर है, ये सप्लाई फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से 5 वोल्ट और ग्राउंड हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। अब जहाँ पे ये पूरे सर्किट में 5 वोल्ट और ये ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है तो वो हम 5 वोल्ट यहाँ से देंगे और ग्राउंड जो है ना वो यहाँ से देंगे। अगर 12 वोल्ट की ज़रूरत है तो वो हम 12 वोल्ट ये इनपुट पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमारा ये RF रिसीवर मॉड्यूल है, जिसमें हमारे पास टोटल 4 आउटपुट्स होते हैं। क्योंकि हमारा जो ये आपका रिमोट है ये 4 बटन इनपुट के लिए ये जी, ठीक है जी, हमारा ट्रांसमीटर है। और इसका जो रिसीवर है वो ये रिसीवर मॉड्यूल है, ठीक है। इसकी 4 आउटपुट्स होती हैं क्योंकि इसके जो बटन हैं ये 4 हैं, ABCD। VCC और ग्राउंड इसकी ये पावर की पिन है, 5 वोल्ट पे ये ऑन होता है। इसके जो आउटपुट है ये D0, D1, D2 और D3, यानी हर बटन के अकॉर्डिंग इसकी एक आउटपुट है। ये हम कंट्रोलर में दे रहे हैं आर्डिनो के अंदर 10, 11, 12 और A0 पिन पे। उसके बाद ये फ्रंट पे अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ हो रहा है। ये फ्रंट पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो कि यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, ये फ्रंट पे हर्डल डिटेक्शन के लिए। इसकी 4 पिन्स होती हैं, VCC, ट्रिगर, इको और ग्राउंड, ठीक है जी। VCC और ग्राउंड ये 5 वोल्ट के लिए चली गई। और जो ये ट्रिगर और इको है ये कंट्रोलर के साथ यूज़ कर रहे हैं आर्डिनो के साथ। ये 7 और 8 नंबर पिन पे, ट्रिगर 7 नंबर पिन पे अटैच है और जो इको है वो 8 नंबर पिन के साथ अटैच है। उसके बाद ये हमारे पास ये IR सेंसर हैं 4, और ये हमारे पास ये 4 IR सेंसर हैं। ये 2 IR सेंसर जो है ये लाइन फॉलोइंग के लिए हैं। और जो ये राइट और लेफ़्ट पे ये 2 जो सेंसर है ये आपके पास टेबल की सेंसिंग के लिए, ठीक है जी। इसका मॉडल नंबर IR सेंसर TCRT 5000 है। इसकी टोटल वैसे 4 पिन्स होती हैं लेकिन हम इसमें 3 यूज़ कर रहे हैं। VCC, D0 जो आउटपुट की पिन होती है और ये ग्राउंड, ठीक है। डिजिटल और सिग्नल हम रीड कर रहे हैं, हाई येलो। ये 4 आपके पास IR सेंसर हैं, तीनों की जो VCC और ग्राउंड है ये कॉमन होती हैं ये पावर सप्लाई के साथ। जो आउटपुट की पिन है ये इस सेंसर की ये 2 नंबर पिन पे जा रही है, सेकंड सेंसर की 4 पे, थर्ड सेंसर की A2 पे और जो 4th सेंसर है इसकी A3 पे, ठीक है जी। इसी के साथ आउटपुट में हमारे पास ये तमाम हमारी इसके लिहाज से ये इनपुट्स हैं। और ये हमारे पास आगे आउटपुट है। एक हमारे पास LCD है 16x2 की, इसके साथ हमने ये I2C मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। ये हमारे पास LCD डिस्प्ले है, इसके बैक पे हमने ये I2C मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है, ठीक है जी, ताकि 4 पिन डाटा हम इसको दे सकें। ये 4 पिन का डाटा है। VCC ये I2C प्रोटोकॉल के साथ यूज़ होता है। VCC ग्राउंड जिसकी पावर की पिन्स आ गई। SCL सीरियल क्लॉक और SDA सीरियल डाटा की पिन जो है ये आर्डिनो की A4 और A5 पे। ये L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल है जो कि रोबोट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहा है। रोबोट की जो मोटर्स है लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड कंट्रोल करने के लिए। ये जो है इसकी टोटल 4 पिन्स होती हैं इनपुट के लिए, इन 1, इन 2, इन 3 और इन 4। इन 1, इन 2 राइट साइड की मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोल करने के लिए, और जो इन 3, इन 4 है ये लेफ़्ट साइड की मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड कंट्रोल करने के लिए। इसकी जो इनपुट है ये 3, 5, 6, 9 इन पिन्स के साथ अटैच है। आउटपुट पे ये दोनों साइड की मोटर हैं। ये DC गियर मोटर हमने नीचे ये यूज़ की हुई है, ठीक है। ये 4 गियर मोटर यूज़ की हुई हैं 4 व्हील्स के साथ। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर इन और ग्राउंड का पॉइंट होता है। जो इनपुट हम ये दे रहे हैं डायरेक्ट बैटरी से 12 वोल्ट दे रहे हैं, ये इस पॉइंट से आ रही है क्योंकि मोटर हमारी 12 वोल्ट पे चल रही है, इसलिए इसमें ये सप्लाई इनपुट है। और ये हमारे पास सिग्नल इनपुट है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास बज़र है जो कि 13 नंबर पिन के साथ अटैच है, ठीक है। ये दरमियान में हम ऑप्टो कपलर यूज़ कर रहे हैं PC817
बज़र को ऑन करवाने के लिए और सिग्नल को आइसोलेट करने के लिए। ये लो सिग्नल पे हमारे पास ऑन होगा, जैसे यहाँ पे लो सिग्नल आएगा तो ये बज़र का जो नेगेटिव पॉइंट है ये डायरेक्ट है और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से ये स्विच करके बज़र को ऑन कर देगा। अब ये जो लास्ट वाला हमारे पास ये सेंसर है, ये हमने ये यहाँ पे इसकी फिक्सिंग की हुई है। ये इसके अंदर ये आपको जैसे कि ये नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। नीचे इसके एक बेस बना के ये सेंसर है, ये इसको यहाँ पे हमने ये होल खाली छोड़ा हुआ है। यहाँ पे ये सेंसर को ये सेंस करेगा कि जब वेटर ने ऊपर यानी कि खाना रख दिया तो तभी हमारे पास सिस्टम स्टार्ट होगा और चलेगा, और जब खाना टेबल पर पहुँचेगा तो खाना जब रिसीव करेगा तो तब ये वापस हमारे पास रिटर्न होगा ये सेंसर को सेंस करके। तो ये इस पर्पज़ के लिए। तो ये था हमारा ओवरऑल ये सर्किट डायग्राम और इसका हार्डवेयर से ओवरव्यू। ये था जी कंप्लीट हार्डवेयर का ओवरव्यू, जो कि सर्किट डायग्राम से आपको कंप्लीट ये समझा देगा इसके वायरिंग कनेक्शन वगैरह। अब हम आपको रोबोट के साथ इसका हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देते हैं। जैसे कि नीचे इसके ये 4 व्हील्स हैं, 4 मोटर डीसी गियर मोटर यूज़ की हुई हैं, ठीक है। ये फ्रंट पे ये 4 सेंसर हैं, ये लाइन फॉलोइंग के लिए और ये टेबल की सेंसिंग के लिए। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है हर्डल डिटेक्शन के लिए, ठीक है। ये पावर सप्लाई का मॉड्यूल है जो कि 12 वोल्ट टू 5 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए, जो कि ये आर्डिनो यूएनओ बोर्ड है हमारा मेन जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, ठीक है जी। ये हमारे पास L298 मोटर ड्राइवर है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की। ये 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की ये बैटरी है। और ये RF ये रिसीवर मॉड्यूल है। ये आपके पास बज़र है जो अलार्म, और ये फ्रंट पे इसके साथ ये LCD डिस्प्ले के लिए लगी है। और ये हमारे पास इसका ट्रांसमीटर है, जिस टेबल पे हमने इनपुट देनी है वो टेबल के थ्रू हम यहाँ पे इनपुट कमांड देंगे। टेबल 1A, टेबल 2B से, और टेबल 3C से, और टेबल D, टेबल 4D से, ठीक है। और जब कोई हर्डल आएगी ये सेंस करके ये एक तो बीप देगा, दूसरा LCD पे भी ये मेंशन कर देगा, ठीक है। और रोबोट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जब हर्डल रिमूव करेंगे तो ये रोबोट दोबारा वहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये था कंप्लीट इसका सर्किट डायग्राम और रोबोट का ओवरव्यू। अब हम इसकी ये आपको वर्किंग चेक कराते हैं। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। अब हम रोबोट को ऑन कर, सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। पावर, ये LCD डिस्प्ले का वेलकम, प्रोजेक्ट टाइटल, वेटर रोबोट, वेट फॉर ऑर्डर, ठीक है। अब ये जब तक मूव नहीं कर रहा है तब तक एक तो हम यहाँ से ये रिमोट से बटन इनपुट नहीं देंगे, और दूसरा इसके ये ट्रे जो है ना इस पर यहाँ पे हम कोई चीज़ नहीं रखेंगे। रखो इसके ऊपर, यानी अगर इसके दौरान हम यहाँ पे इनपुट देंगे तो ये डाटा रिसीव नहीं करेगा, यानी स्टार्ट नहीं करेगा। रखो, ठीक है जी। अभी इसने स्टार्ट कर, अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेबल 1 के लिए मैं यहाँ से A कमांड दूंगा तो ये A के लिए स्टार्ट कर दें, यानी कि टेबल 1 ऑर्डर ट्रैक फॉलो। ये टेबल 1 के लिए जैसे ही इसको सेंस करेगा ये टेबल 1 पे पहुंच गया। अब ये राइट की तरफ मूव करेगा और ये बीप देगा कि जी ऑर्डर आपका पहुंच गया, ये खाना रिसीव कर लें। अब ये प्लेट उठाए, अब ये वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना शुरू कर देगी। ये लाइन को फॉलो करते हुए जहाँ पे डबल लाइन आएगी इसका मतलब है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा आ गया, ठीक है जी। अब हम ये इनपुट देंगे टेबल 2 के लिए, ठीक है। चाहे टेबल 3 के लिए दे लें या 4 के लिए दे लें, जैसी मर्ज़ी दे लें, ठीक है जी। अब ये दोबारा इनपुट देंगे तो ये सेंस नहीं करेगा जब तक इसको हम ये 2 की इनपुट देंगे। अब ये टेबल 2 ऑर्डर, अगर रास्ते में हर्डल आएगी, बीप आएगी तो ये हर्डल सेंस करके स्टॉप हो जाएगा। ये उसने टेबल 2 को सेंस किया। अब ये रेड मूव करेगा, अब ये बीप करेगा कि जी ऑर्डर आपका पहुंच गया, ऑर्डर रिसीव कर लें। ये उठाएंगे, जब तक उठाएंगे नहीं तब तक ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब ये अपने लाइन फॉलो करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाना शुरू कर देगा। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, डबल लाइन को सेंस करके अभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम देंगे टेबल 3 के लिए,
ये जो हमारा स्पोर्ट है ये टेबल 3 के लिए, ठीक है जी। अब ये मूव कर गया, लेकिन तब तक ये यहाँ से अपने रिटर्न वापस पॉइंट पे नहीं जाएगा जब तक हम ट्रे को नहीं उठाएंगे, तब तक ये वहीं पे रहेगा, ठीक है जी। ऑर्डर रिसीव करने के बाद दोबारा अगर कोई भी कमांड इनपुट आती है इसके टेबल के लिहाज से, तो अगर बीच में हर्डल आएगी तो ये स्टॉप कर देगा। हम देंगे टेबल 4 के लिए। हर्डल कर दो। जब हर्डल आएगी तो ये हर्डल को सेंस कर स्टॉप कर, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा हर्डल डिटेक्टेड, छोड़ दो। जब तक हर्डल नहीं हटाएंगे तब तक ये मूव नहीं करेगा। ये टेबल 4 की सेंसिंग के लिए। अब ये स्टॉप हो गया। ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया जी, ठीक है जी। ये था हमारी आज का प्रोजेक्ट और इसकी ये कंप्लीट वर्किंग वेटर रोबोट। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय कासिम शहजाद, QKZ टेक्नोलॉजीज। थैंक्स।